हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जी, मैं हूं आपका होस्ट रेमंड पैट्रिक। आप देख रहे हैं जेजे न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद हैं, सुबह के 4 बज रहे हैं और हम कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद हैं। इस वक्त आज हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आए हैं अमन के सफ़ीर, राफा इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के फाउंडर और चेयरमैन पास्टर सुलेमान मंजूर साहब। एक कामयाब दौरे यूरोप के बाद वो इस वक्त पाकिस्तान दोबारा उनकी आमद हुई है और इस दफ़ा वो जब यूरोप गए हैं तो बहुत ही उन्होंने कुछ अहम जो हैं वहाँ पर काम सर अंजाम दिए, जिसमें उन्होंने रशिया और यूक्रेन की जो जंग हो रही थी उसमें उन्होंने बड़ा एक अहम किरदार अदा किया है कि उन्होंने यूक्रेन को जो है, यूक्रेन के जो लोग थे जो डिफरेंट मुल्कों के अंदर माइग्रेट करके गए थे, वहाँ उन्होंने मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाकर उनको अकोमोडेट किया, फ़ंड दिए, कपड़े दिए, राशन दिया और उनकी दादरसी करी। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी में रहते हुए, एक पाकिस्तानी खादिम होते हुए पास्टर सुलेमान मंजूर ने एक बहुत बेहतरीन मैसेज दिया है पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान जो है वो एक ज़िंदा दिल कौम है। और प्लस उन्होंने पाकिस्तानी खादिमों का भी नाम रोशन किया है कि पाकिस्तानी खादिम जो हैं वो दलेर खादिम हैं और वो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर यीशु मसीह के नाम का और उसके कलाम का प्रचार कर सकते हैं। तो मैं इस चीज़ के ऊपर पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से, पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से पास्टर सुलेमान मंजूर साहब को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो उन्होंने एक दलेराना जो इस दफ़ा मौक़िफ़ अपनाया और वो गए और उन्होंने जाकर यूक्रेन के जितने भी रेफ्यूजी लोग थे उनकी दादरसी करी, उनके सरों पे हाथ रखा, उनके साथ वहाँ पर टाइम स्पेंड किया, उनके लिए दुआ करी, उनकी हेल्प करी। तो ये एक बहुत ही खुशाइन बात है। अभी कुछ ही देर में पास्टर सुलेमान मंजूर साहब जो है वो एयरपोर्ट से बाहर आएंगे तो आपको हम उनके व्यूज़ भी उनके सुनवाएंगे कि वो कैसा एक ट्रिप करके आए हैं। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग जेजे न्यूज़। मैं हूँ आपका होस्ट रेमंड पैट्रिक। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। पैट्रिक, वेलकम बैक व्यूअर्स। अभी हम एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा पेश हुए हैं और हमारे साथ कराची की नामवर शख्सियत और एक बहुत ही अच्छे हमारे भाई मौजूद है, एडवोकेट यूनुस एस खान साहब, जो कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी का फ़ख्र हैं, जमात इस्लामी के इस वक्त कराची डिवीज़न के प्रेसिडेंट भी हैं और प्लस ये हमारी कौम का फ़ख्र है जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि तमाम कम्युनिटी से रिलेटेड जितने भी एफ़र्ट्स होते हैं, कोर्ट से रिलेटेड और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात जितने भी होते हैं, उनमें ये बहुत नामवर शख्सियत है और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की। तो आज ये एयरपोर्ट पे इस वक्त मौजूद हैं, सुबह के 4 बज रहे हैं। पादरी सुलेमान मंजूर साहब जो कि राफा इंटरनेशनल के फाउंडर और चेयरमैन हैं, तो ये उनको लेने के लिए आए हैं, उनको वेलकम करने के लिए आए हैं। आइए इनसे जानते हैं इनके क्या व्यूज़ हैं। सर, कैसे हैं आप? शुरू करता यीशु मसीह के नाम से, जिंदों को आंखें मुर्दों को ज़िंदा करने वाला है। सबसे पहले मैं जैकब टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो रात के 4 बजे भी यहाँ एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पास्टर सुलेमान मंजूर साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो बिला रंग, मज़हब व नस्ल जो है वो इंसानियत की खिदमत करते हैं और ऐसे इंसान को वार्म वेलकम करना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि उनकी खिदमत अगर देखी जाए तो टाइम के हिसाब से आने का यहाँ जो है वो कोई अहमियत नहीं रखता। वो एक अच्छे इंसान हैं, इंटरनेशनल पास्टर हैं और हर दुखी इंसान की मदद करते हैं, इसलिए हम उनको वेलकम करने के लिए यहाँ आए हैं। यूनुस साहब, आपसे मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि जो एक बहुत ही बड़ा काम पास्टर सुलेमान मंजूर साहब करके आए कि उन्होंने जो रशिया और यूक्रेन की जंग में उन्होंने यूक्रेन को रेफ्यूजीज़ को जाके जो अकोमोडेट किया, जो उनकी दादरसी करी, उसके हवाले से आपके क्या उनके लिए ख्यालात हैं कि ये क्या उन्होंने जो इस दफ़ा बहुत बड़ा काम किया है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके हवाले से? मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो जब वो वहाँ जा रहे थे तो मैंने उनको कॉल भी की, तो मैंने कहा आप मतलब बड़ा सोच समझ के जाएं,
क्योंकि इंसानी जान जो है वो सबसे ज़्यादा कीमती है। इस वक्त हमारे साथ कराची के बहुत ही नामवर खादिम पास्टर अमजद फारूक मौजूद हैं और ये भी इस वक्त सुबह सवेरे अपनी नींद जो है उसकी कुर्बानी देकर पादरी सुलेमान मंजूर साहब को ये रिसीव करने आए हैं और पादरी सुलेमान मंजूर साहब को खिराज तहसीन पेश करने के लिए आए हैं, जो इस वक्त उन्होंने यूरोप में जो बहुत ही अच्छे इकदाम किए। एक बीइंग अ पाकिस्तानी पास्टर होते हुए उन्होंने जो है वो यूक्रेन की इमदाद करी, लोगों की दादरसी करी, वहाँ पर जाकर रेफ्यूजीज की मुख्तलिफ कंट्रीज में जाकर। तो आइए हम पास्टर अमजद फारूक साहब से पूछते हैं इनके क्या ख्यालात हैं। जी पास्टर साहब कैसे हैं? सबसे पहले तो मैं रहमत भाई आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप भी सुबह सुबह हमारे साथ जाग रहे हैं, बल्कि रात की आप सोए नहीं है, जाग रहे हैं और सारी खिदमत को सारा अंजाम दे रहे हैं। जिस तरह आपने पहले बता चुके हैं कि पाकिस्तान देख सकता है, पास्टर सुलेमान हमारे हीरोज को हमारे बच्चे क्यों नहीं देखेंगे? कराची शहर ने अमन के सफीर का भी इंस्पायर भी होंगे। तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि अल्लाह करेगा ये फिल्म कामयाब होगी और लोग उससे सबक भी लेंगे। एक मरतबा फिर मुल्क पाकिस्तान में आ रहे हैं और हम उनके वालहाना वेलकम के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और मेरे साथ सियासी समाजी शख्सियत और मजहबी शख्सियत भी मौजूद हैं जो आज सुबह सवेरे उनको वेलकम करने के लिए आए हैं। और मैं समझता हूँ कि पास्टर सुलेमान इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं एज ए मिशनरी, पाकिस्तान से जाते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में। जिस तरह आपने बताया कि रशिया और यूक्रेन की जंग है और रशिया से जितने भी रेफ्यूजी आए और उन्होंने उनकी देखभाल की, उनकी मदद की और उनको खाने के लिए रोटी, कपड़ा और जैसी जिन जिन चीज़ों की इनको नीड्स थी वो उन्होंने मुहैया की। और इसके बाद जहाँ पर उनके 2 ऑर्फन सेंटर हैं जिनको वो चला रहे हैं, इसके अलावा वो खिदमत के मैदान में भी हैं, मुख्तलिफ़ शहरों में जाकर खुदा के कलाम की खिदमत को भी सारा अंजाम देंगे और इसी तरह कराची शहर के जितने भी लोग हैं उनसे वो मिलेंगे और खिदमत के काम को आगे बढ़ाएंगे। आगे हो गया हाँ जी, वेलकम हाँ वेलकम बुजुर्ग हो गए यहाँ पे। कोई भी नहीं बना और आप देख रहे हैं कि जैसा कि पास्टर सुलेमान मंजूर जो कि इस वक्त यूरोप के एक बहुत ही कामयाब विजिट के बाद जो है वो पाकिस्तान आमद हो चुकी है उनकी, और हम उनको वार्मली वेलकम करते हैं कि इस वक्त वो पाकिस्तान में अपनी कौम के, अपनी कम्युनिटी के दरमियान में मौजूद हैं। तो आइए पास्टर सुलेमान मंजूर साहब से पूछते हैं कि उनका कामयाब यूरोप का जो दौरा रहा है उसमें उनके क्या एक्सपीरियंसेस से कैसा फील कर रहे हैं वापसी आके पाकिस्तान। जी पास्टर सुलेमान मंजूर साहब, वेलकम बैक टू पाकिस्तान एंड वी ऑल वार्मली वेलकम यू एंड सर प्लीज़ कीप शेयर योर व्यूज़। थैंक यू वेरी मच। मेरे को आप सबको देखकर बड़ी खुशी हुई है, अपने सारे नौजवानों को, स्पेशली बुज़ुर्ग जो हमारे सेनेटर साहब हैं, डैनियल भाई अंदर सारे आए, प्रवेश भाई, खान साहब और सारे अपना पास्टर अमजद साहब और जितने भी दोस्त हैं, नील भाई, सिस्टर हमारी, मैं सबका दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप सबको देखकर यहाँ पर बड़ी खुशी की बात होती है कि खुदा हमें सलामती से जगह ब जगह लेकर जाता है, असीरों की तरह गश्त कराता है। मैं ना सिर्फ यूरोप बल्कि अफ्रीका से भी होकर आ रहा हूँ और खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि कलाम में लिखा हुआ है कि जाओ सारी दुनिया के सामने। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के लोगों को भी सारी दुनिया, सिर्फ अमेरिका, यूरोप और लंदन में हमने नहीं जाना। हम खुदा के लोग हैं। खुदा ने कहा कि तुम दुनिया का नूर हो, पूरी दुनिया में जाना है, सिर्फ वो 3-4 मुल्कों में नहीं जाना। तो हमने हर जगह जगह जाकर खुदा के काम की, और मेरी ये दुआ है कि खुदा जो है बहुत सारे नौजवानों को यहाँ पाकिस्तान से उठाए, पूरी दुनिया में वो बिज़नेस करें,
और खुदावंद की खिदमत करें, खुदावंद के प्यार को बांटे कौमों और कबीलों से पाकिस्तान, क्योंकि हम किसी से कम नहीं हैं। खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने में हर तरह की सलाहियतें दी हैं। और अब मैं चाहता हूं कि हम एक दुआ भी करें, खुदावंद का शुक्र करें कि खुदा ने मुझे सलामती से इस अपने मुल्क में लाया है। और मैं स्पेशली दुआ करूंगा कि खुदावंद हमें इस कन्फ्यूजन से बचाए। जो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, सियासी पार्टियां जो हैं इतनी बेइज्जती मैंने दुनिया में नहीं देखी कोई करता जिस तरह इधर हम एक दूसरे की करते हैं। तो हम जो खुदा के खादमीन हैं, हमारा काम है कि हम दस्ते दुआ बुलंद करें। ये हमारे सेनेटर साहब भी, इनकी पार्टी के लिए, सारी पार्टियों के लिए, कि खुदावंद यकजहती से इस मुल्क को आगे बढ़ाएं हम लोग, और हम तरक्की करें जिस तरह दुनिया तरक्की कर रही है। क्योंकि हालात बड़े ख़राब हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन है। तो जहाँ पर कन्फ्यूजन होती है वहाँ पर विज़न जो है वो क्लियर नहीं होती। तो मैं जब अभी जहाज़ में भी आ रहा था, मैं दुआ करा खुदावंद तो हमारे मुल्क को सलामती बख्श, हमारे लोगों को, जो मैं अपने लोगों की, मैं किसी एक कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तमाम मज़ाहिब की, तमाम लोगों की मैं बात करता हूँ कि खुदा हमारे तमाम लोगों को जो है वो प्रॉस्पेरिटी बख्शे, इस मुल्क को बरकत दे, इस मुल्क की यूथ को, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सारे लोग जो हैं जितने भी रहने वाले हैं, खुदावंद इन नौजवानों को बरकत दे, अच्छी स्टडी करें, अच्छा प्रॉस्पर हों दुनिया में, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ रही है, हमें भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पूछते हैं कि क्या इनके व्यूज़ हैं। सर कैसे हैं आप? देखें जी, मसीह यीशु का शुक्र करते हैं कि सलामती के साथ यहाँ से ये पास्टर सुलेमान साहब गए और बाहिफाजत सलामती के साथ अपने मुल्क पाकिस्तान में ये तशरीफ़ लाए। इनकी फैमिली ठीक है, इनका ख़ानदान ठीक है और इनकी सेहत अच्छी है। पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो पूरी दुनिया में ये काम कर रहे हैं, अपनी मसीही कौम के लिए काम कर रहे हैं। हम इनके शुक्रगुज़ार हैं और खुदावंद यीशु मसीह के थैंकफुल हैं कि खुदावंद ने सलामती के साथ इनको अपने मुल्क पाकिस्तान भेजा है। जी व्यूअर्स, मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमारे साथ बहुत ही एक नामवर बिजनेसमैन, जो कि उनका ताल्लुक जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी से है, कैथलिक चर्च से वाबस्तगी है। परवेज़ गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस वक्त रात के स्पेयर पास्टर सुलेमान मंजूर साहब को रिसीव करने के लिए आए हैं। तो हम ब्रदर परवेज़ साहब से पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं। परवेज़ साहब, दो अल्फाज। यार हमें बहुत खुशी हुई है इतना काम करके हैं, पर सब हम रात पूरी जाग के उनको लेने आए हैं, खुशी हो रही है। हमारे पास वापस आए हैं, वहाँ हमने भेजा था तो अभी काम करके वापस आए हैं, तो बहुत शुक्रिया। तो बात करेंगे जी, हमारे साथ डिवाइन वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि ये भी इस वक्त जो है पास्टर सुलेमान मंजूर साहब को वेलकम करने के लिए आए हैं। सर कैसे हैं आप? खुदा का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे? पास्टर सुलेमान मंजूर साहब जो है वो बहुत एक बड़ी काविश करके आए हैं यूरोप के अंदर, यूक्रेन में, तो इसके हवाले से आपके क्या व्यूज़ हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए ये बड़े फ़ख्र, ऑनर और एज़ाज़ की बात है कि खुदा के बंदा ने एक बहुत बड़ा काम किया है। मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करते हैं, और इस मुश्किल घड़ी में जब लोग मुश्किल वक्त में मुसीबत का शिकार थे, तो इन्होंने हर लिहाज से उनकी मदद की है। ना सिर्फ वहाँ पर बल्कि ये अफ्रीका के भी मुल्क में गए ताकि वहाँ पर लोगों के लिए दुआ कर सकें, उनकी बहाली के लिए, खुशहाली के लिए। तो वी आर प्राउड ऑफ हिम दैट गॉड इज़ यूजिंग हिम इन अ माइटी वे ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं व्यूअर्स आपको बताना चाहूँगा, बड़ी अजीम बात है कि खुदा ने हमारे खादिम पास्टर सुलेमान मंजूर साहब को जो है वो ये खिदमत का तोड़ा बख्शा कि वो पूरी दुनिया में जाकर यीशु मसीह का प्रचार कर सकें, और जो खिदमत खुदा ने उन्हें दी है उस खिदमत के हवाले से वो अपने लोगों को अकोमोडेट कर सकें। इसी तरीके से हमारे साथ पास्टर अमजद फ़ारूक साहब मौजूद हैं। आइए पास्टर साहब, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आज सुबह हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि सफ़ीर अमन को खुदा ने सलामती के साथ एक मरतबा फिर शहर कराची मुल्क पाकिस्तान में पहुँचाया है, ताकि खिदमत गुजारी के काम को जहाँ पर वो छोड़ के गए थे दोबारा से हम शुरू कर सकें। और ये आप देख सकते हैं कि लोगों का एक जमे गफ़ीर है जो उनको रिसीव करने के लिए यहाँ पर मौजूद है, जिनमें सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात मौजूद हैं। और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि ये सबको प्यार करते हैं और सब इनको प्यार करते हैं। कीप वॉचिंग JJ न्यूज़, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं हूँ आपका होस्ट रेमंड पैट्रिक, दुआओं में याद रखिएगा।
पूरी टीम दी परवेज फोन दे आ रहा है रुक जो थी एक मिनट रुक जा देखा मैं कैमरा बंद कर मैं जा रहा हूँ।